निविक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में निजी अस्पतालों के बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। आईएमए राजस्थान के आह्वान पर इस कार्य बहिष्कार का सीधा असर मरीजों पर पड़ा। जयपुर समेत कई शहरों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही। हालांकि मरीजों की परेशानी को देखते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में अतिरिक्त इंतजाम भी इसके लिए किए गए। देखिए रिपोर्ट। निविक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विरोध में सभी प्रमुख चिकित्सक संगठन आईएमए राजस्थान के बैनर तले एकजुट हो गए और 24 घंटे के सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। राजधानी जयपुर में सुबह 8 बजे से ही इसका असर साफ नजर आया। सीके बिरला, साकेत, फोर्टिस समेत अन्य छोटे बड़े निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ओपीडी से दूर रहे, जिससे इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को मायूस होकर लौटना पड़ा। इसी बीच साकेत अस्पताल से ग्राउंड रियलिटी जानी हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। आज जितने भी निजी अस्पताल है उन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। 24 घंटे का एक कार्य बहिष्कार घोषित किया गया है। ये कार्य बहिष्कार इसलिए घोषित किया गया है क्योंकि जो निविक हॉस्पिटल के मालिक है डॉक्टर सोनदेव बंसल, उनकी जो गिरफ्तारी है उसको लेकर के ज़बरदस्त रोष है डॉक्टर्स में। उसको लेकर के तमाम जो चिकित्सक संगठन है वो सब लामबंद हो गए हैं। लामबंद होकर के कल उन्होंने आईएमए राजस्थान के बैनर तले एक बड़ा बैठक की और बैठक के बाद में बड़ा निर्णय लिया गया कि 24 घंटे आज सुबह 8 बजे से लेकर के अगले दिन यानी 15 अप्रैल को सुबह 8 बजे तक पूरा शटडाउन रखा जाएगा और उसका असर सुबह 8 बजे आज सभी अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मानसरोवर के एक अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि सुबह तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे का समय शुरू हो चुका है जब ओपीडी शुरू हो जाती है, लेकिन उस दौरान एक भी जो निजी अस्पताल है उसमें एक भी जगह पर डॉक्टर मौजूद नहीं है। यानी कि जितना भी जो डॉक्टर्स ने जो एक आह्वान किया था कि कल सुबह 8 बजे से शटडाउन रखा जाएगा निजी अस्पतालों के अंदर, चाहे वो नॉर्मल सेवाएं हो चाहे वो आपातकालीन सेवा हो, सभी जगह पे कार्य बहिष्कार किया जाएगा। उसका सीधा असर अधिकांश बड़े अस्पतालों में सुबह से देखने को मिल रहा है। सभी अस्पतालों की सुबह ओपीडी बंद है और उस ओपीडी बंद का नज़ारा हमारा कैमरा पर्सन यासीन जो है आपको दिखा रहे हैं। पल पल के अपडेट जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो आह्वान किया गया है उसका सीधा असर जो है वो फील्ड में नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान मरीजों को दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है क्योंकि आज अवकाश का दिन है और इस अवकाश के दिन के दौरान सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे की ओपीडी चलेगी और इसको देखते हुए एसएमएस मेडिकल कॉलेज और तमाम जो अस्पताल है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप तमाम जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, चिकित्सक है, वो भले ही यहाँ मौजूद है लेकिन इस वक्त यहाँ मरीज मौजूद नहीं है क्योंकि आज सेवाएं बंद की गई है। 24 घंटे का शटडाउन है। आप देखिए डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कोई बैठे हुए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज सुबह आप लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं लेकिन मरीजों के लिए शटडाउन की दी गई, क्या कारण क्या है? इस तरह का विरोध कितना जायज़ है इस तरह का? सर ये तो विरोध तो जरूरी है क्योंकि इस तरह की घटना फिर आगे भी होती रहेंगी फिर, और अभी हम लोग पूरा कंप्लीट शटडाउन रख रहे हैं, फिर भी क्या है मानवता के नाते तो बैठे ही हैं जी, है ना? कोई सुपर इमरजेंसी आती है तो उसको ट्रीट करेंगे। हाँ, अगर कोई बहुत ही चैलेंजिंग है तो फिर देखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो शब्द हैं यही वो शब्द हैं जो कि एक चिकित्सक को भगवान का दर्जा देते हैं कि जब सुपर इमरजेंसी आती है या फिर कोई ऐसी स्थिति बनती है जिसमें कि जीवन बचाने की जब मुहिम अगर वो हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे। इस तरह की बात जो कही गई है वास्तव में ऐसा होना भी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमरजेंसी है, अस्पताल की इमरजेंसी इस तरह से खाली रहना अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर वास्तव में क्या प्रदेश भर के अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी बंद हो गई है, लेकिन फिर भी जो अभी बयान आया कि अब जैसी भी कोई सुपर इमरजेंसी आती है तो उस स्थिति हम कोशिश करेंगे कि अगर उसको तत्काल बचाने के लिए उपचार देना है तो वो हम जरूर देंगे, लेकिन फिर भी एक बड़ा ऐलान ओपीडी और इमरजेंसी तमाम सेवाओं का आज बंद रहेगा। अब देखना यही होगा कि अगले 24 घंटे के बाद में इस जो हड़ताल है, एक सामूहिक कार्य बहिष्कार है या फिर डॉक्टरों का एक आंदोलन है, उसका क्या रुख लेता है। हम उम्मीद यही करते हैं कि इस पूरे मामले में जो गतिरोध बना हुआ है, जिस तरह की मांग है, उन पर संवेदनशील पूर्वक विचार किया जाएगा और साथ में कुछ न कुछ टेबल टॉक होगी जिससे कि इस जो गतिरोध बना हुआ है इसका समाधान हो। अंबेडकर जयंती के अवकाश के बीच हुए इस बंद ने मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी। निजी अस्पतालों में बंद के बीच एसएमएस समेत सभी सरकारी अस्पतालों में सिर्फ 2 घंटे का ही ओपीडी चला, जिसका सीधा असर इमरजेंसी में देखने को मिला। 2 घंटे के ओपीडी समय के बाद इमरजेंसी में मरीजों की
भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी ने मरीजों की दिक्कतों को देखते हुए इमरजेंसी में अतिरिक्त इंतजाम के निर्देश दिए। साथ ही रात को भी राउंड द क्लॉक चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। अब सवाल ये है कि डॉक्टर सोनदेव बंसल आखिर किसके परामर्श पर एसएमएस में भर्ती हुए, क्योंकि हिरासत में तबीयत खराब होने पर एसएमएस की इमरजेंसी में डॉक्टर बंसल भर्ती हुए, लेकिन भर्ती पर्चे पर ना रेजिडेंट ने साइन किए और ना ही किसी अन्य डॉक्टर ने, जबकि लीगल केस होने पर प्रोटोकॉल के तहत डॉक्टर का परामर्श जरूरी होता है। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पर मेडिसिन डिपार्टमेंट के एचओडी ने नाराजगी जताई है। हालांकि हॉस्पिटल प्रशासन ने मेडिकल लीगल केस होने के कारण मेडिकल बोर्ड गठित किया है। इसमें कार्डियक, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर शामिल हैं। वहीं 24 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी मरीज की जांचें पूरी नहीं होने पर भी सवाल है। उधर इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन ने शनिवार को बैठक बुलाई है। चिकित्सक वर्ग कई बार ये कह चुके हैं कि हम तभी इस पे आते हैं जब कोई बहुत ही ज़्यादती हो जाए। ये ज़्यादती हुई है, दबाव में आकर ये गिरफ्तारी है। ये कुछ लघु अनियमितताएं पाई गई और उसके अंतर्गत डॉक्टर साहब को गिरफ्तार किया गया सडनली, और बिल्कुल जैसे कहते हैं मनोबल तोड़ने वाला है चिकित्सा वर्ग के लिए। 1100 अस्पताल जो है आरजीएच के साथ कंधा से कंधा मिला के सरकार के साथ सेवा प्रदाता, आज भी 67% प्राइवेट सेक्टर है। अभी स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी और उसके अनुसार जो भी निर्णय माननीय अध्यक्ष महेश शर्मा जी और जो सचिव डॉक्टर एनके अग्रवाल की उसमें अगुवाई में जो आईएमए स्टेट वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी। निविक हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सोनदेव बंसल की गिरफ्तारी के मामले ने आज प्रदेश भर के मरीजों के लिए बड़ी दिक्कतें खड़ी कर दी। गिरफ्तारी के विरोध में आईएमए राजस्थान की तरफ से आयोजित बंद का पूरे प्रदेश भर में मिलाजुला असर देखने को मिला, जिसके चलते ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान एसएमएस समेत अन्य अस्पतालों में वैकल्पिक इंतजाम किए गए, लेकिन मरीजों के दबाव के चलते उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना ही पड़ा। अब देखना यही होगा कि कल बंद के बाद में आगे निजी अस्पतालों की इस पूरे मामले में क्या रणनीति रहती है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।